स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज 9th क्लास का आगे का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक टर्म देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्नावली देखेंगे और थ्योरम भी देखेंगे। ठीक है, तो आज एक ज्यामिति का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसे बेसिक मानिएगा और बेसिक से धीरे धीरे क्योंकि एक चैप्टर देखे रहिएगा तो आगे का जो भी ज्योमेट्री में जो भी टॉपिक आएंगे वो थोड़ा इजी लगेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और हाँ, देखने के बाद एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा NCERT या जो भी आप बुक पढ़ते हो उससे बना जरूर लीजिएगा ताकि वो हर चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि रेखा क्या होती है, मतलब रेखा का परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। तो रेखा क्या होती है, एक पहले बिंदु देखते हैं। एक बिंदु क्या है जिसमें न लंबाई, बिंदु का परिभाषा दिया जाता है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसी ढंग से अगर अनंत बिंदु को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, रेखा बनता है। ठीक है, यानी कि रेखा को एक अनंत बिंदु का संग्रह कह सकते हैं। लेकिन अनंत बिंदु जब जोड़ते हैं तो उसमें लंबाई आ जाती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो नहीं आती, लेकिन लंबाई आ जाती है अनंत बिंदु को अगर जोड़ते हैं। तो इसीलिए जो रेखा होता है 1 डायमेंशनल होता है, यानी कि एक आयामी आकृति होती है, जो ऑलरेडी मैं लिखी हूँ परिभाषा में कि रेखा जो है एक सीधी एक आयामी आकृति होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई होती है। यानी कि कोई भी रेखा होता है जो दोनों दिशा में अनंत तक ले, उसको बिंदु को जोड़ जोड़ के कर सकते हैं, यानी अनंत तक ले जा सकती है रेखा। इसीलिए रेखा का जो सिंबल होता है ना, वो कोई भी जैसे AB रेखा हो या CD रेखा हो तो उस पर दोनों तरफ तीर का निशान का सिंबल होता है। यानी कि जैसे मान लें कि AC एक रेखा है, लिखना अगर AC को रेखा न लिखकर अगर AC को सिर्फ डिनोट करना है जिससे पता चले कि AC रेखा है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर तीर का, दोनों तरफ तीर का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से रेखा के परिभाषा हो गया कि एक आयामी आकृति है और दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई आकृति जो भी होती है एक आयामी यानी 1 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ लंबाई होता है, इसमें चौड़ाई या गहराई की ऊंचाई भी कर सकते हैं, नहीं होती है। ठीक है, इसी ढंग से अगर रेखाखंड पूछे तो लाइन सेगमेंट, तो रेखा का कोई भी वह दो बिंदु जिसका अंत बिंदु हो, रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो, उसे क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे, यानी लाइन सेगमेंट कहेंगे। यानी इसे रेखा खंड को किसी भी तरफ में बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि रेखा का जो होता है कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है रेखा को, लेकिन रेखा खंड का 2 इंड पॉइंट होते हैं, यानी कि 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड को डिनोट करने के लिए कोई भी जैसे AB है या CD कोई रेखा है, खंड है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन नहीं कहा जाएगा, इसको बार भी कह सकते हैं, बार जैसा सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, इसी ढंग से किरण रेखा का ही भाग होता है, रेखा का भाग रेखाखंड भी हुआ, रेखा का ही भाग किरण भी हुआ। किरण में सिर्फ अंतर है कि इसमें एक इंड पॉइंट होता है, एक तरफ अनंत तक ले बढ़ सकता है। ठीक है, तो जिधर में बढ़ता है, मतलब जो अंत बिंदु है उसके तरफ तो सिंबल तीर का नहीं लगाते, लेकिन जिधर से नहीं बढ़ता उधर तरफ सिंबल तीर का नहीं लगाते, लेकिन जिधर से बढ़ता है उधर तरफ सिंबल तीर का लगाते हैं। जैसे BC लिखना है तो BC अगर यहाँ पे लिखें तो BC को क्या लिखेंगे, C की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह से यहाँ पे F की तरफ बढ़ रहा है इधर। अगर मान लें कि इसको भी लिख सकते हैं, किरण है, यहाँ भी ये भी एक किरण माना जा सकता है, ये भी एक किरण माना जा सकता है। तो अगर ईद की तरफ बढ़ रहा है तो ईद की तरफ सिंबल लिखे हैं, तीर का बनाए हैं। अगर ये F की तरफ बढ़ रहा है तो F तरफ सिंबल बनाए हैं। इसी ढंग से एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं कि अगर रेखा है तो मान लें कि ये भी एक रेखा है, तो ये भी एक रेखा है तो उसको क्या लिखेंगे, दोनों तरफ तीर का सिंबल लगाएंगे। अगर ये भी वही रेखा खंड हो तो ऐसे लिखेंगे बार की तरफ। और अगर ये भी एक रे है यानी किरण है तो या तो B की तरफ बढ़ने वाला हो या तो A की तरफ बढ़ने वाला हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए किस तरफ बढ़ने के लिए लिखा जा रहा है, यानी इंड पॉइंट कौन सा है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर ये 3 दिया हुआ है तो इसमें तीनों का सिंबल से आप आराम से बता सकते हैं कि ये जो है रेखा है, ये रेखाखंड है और ये किरण है।
इसी ढंग से एक और परिभाषा टर्म है संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट। जब भी कोई 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। यानी कि सन जोड़ रेख यानी कि एक ही सम जोड़ रेख यानी एक ही रेखा पर स्थित है बिंदु को संरेख बिंदु कहते हैं। यानी लेकिन 3 या 3 से अधिक बिंदु होना चाहिए, ये इसमें एक टर्म है। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे एक AB एक रेखा ली हूँ जिसमें CDEF अगर पॉइंट है तो एक ही पॉइंट AB रेखा पर ये पॉइंट है, तो इसीलिए CDEF क्या हुआ, संरेख बिंदु हुआ। इसी ढंग से अगर EF एक रेखा हो जिसमें ABCD एक उसी रेखा पर बिंदु हो तो सेम रेखा पर अगर बिंदु है तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसी ढंग से आइए कोण क्या होता है। एक बात ध्यान दीजिए कि कोण को ऐसे सिंबल क्या लिखते हैं, ऐसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कोण के होता क्या है, कोण होता है जो दो किरण के बीच में झुकाव को या दो रेखा के बीच में, एक तरह से रेखा तो नहीं कहा जाए, किरण ही कहिए क्योंकि एक एंड पॉइंट होती है इसमें। झुकाव को क्या होता है, झुकाव से जो बनती है, झुकाव से क्या होता है कि कोण बनता है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यानी कोई दो किरण हो अगर दोनों का एंड पॉइंट सेम हो, एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु, एक अगर एक यहाँ पे ले लिए हैं, एक OB एक किरण है और एक किरण क्या है OA है। ठीक है, अगर OA और OB एक किरण है जिसका दोनों का एंड पॉइंट क्या हुआ, O हुआ, तो दोनों के झुकाव से क्या बना, एक कोण बना। इस कोण को y/x जो भी मान सकते हैं, यहाँ पे मैं y डिग्री ली हूँ। तो यानी कि यहाँ पे परिभाषा, अगर इसको परिभाषा लिखना चाहे तो जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है यानी कि O बिंदु से प्रारंभ हुई तो क्या होता है, एक कोण बनता है। कोई भी दो किरण, जैसे मान ली कि यहाँ पे एक किरण हुआ, C हुआ, ये D हुआ, ए मान ली पॉइंट है, यानी AC एक किरण है, एक AD किरण है। तो दोनों के प्रारंभ बिंदु क्या है, A है। तो जब दोनों का प्रारंभ बिंदु एक रहता है तो एक कोण का निर्माण होता है, क्योंकि अगर यहाँ से भी प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से भी प्रारंभ होता है, तो बीच में झुकाव हो रहा है, तो बीच में झुकाव को ही कोण कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो किरण होती है उसे भुजाएं यानी साइड्स कहलाता है। कोण का साइड्स ऑफ एंगल कहलाता है। और जो अंत बिंदु होता है ना, उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों में सेम है, उसे कोण का शीर्ष कहते हैं, यानी कि वर्टेक्स ऑफ एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो OA और OB क्या है, कोण की भुजाएं हैं, और O जो है कोण का शीर्ष है। और यहाँ पे कोण को डिनोट करने के लिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कोण को डिनोट करते हैं या तो इधर से शुरू करें, यानी कि घड़ी की सुई के दिशा में, या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा से आरंभ करते हैं हमेशा। तो या तो BOA लिख सकते हैं इस कोण को, या तो AOB लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। मतलब इधर से लिखें या इधर से लिखें, आपको जिधर से सहूलियत लगे उधर से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी ढंग से एक और यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया है कि इसमें देखना है, आपको बताना है कि साइड क्या कौन है, वर्टेक्स कौन है, और कोण को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक रे है AC और एक रे है AB। ठीक है, यानी कि दो गो किरण है, तो जो जिससे दो किरण से जो कोण बनते हैं तो दोनों किरण क्या कहलाता है, भुजाएं कहलाता है। तो यानी कि यहाँ AC और AB क्या हो गया, साइड्स ऑफ एंगल हो गए। और वही यहाँ पे जो A है वो वर्टेक्स हुआ, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु है, तो यानी कि कोण का क्या हुआ, शीर्ष हुआ। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इधर से अगर डिनोट करें तो CAB भी एंगल है, या BAC, यानी CAB लिखे या BAC लिखे, बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण के प्रकार, ये सब नीचे क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन इस सब में बेसिक अगर ज्यामिति अगर शुरू करें तो बेसिक टर्म को थोड़ा सा देख लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, यानी कि कोई भी कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे 1 से लेकर 89 तक, 89.99 तक जो भी कोण है वो क्या हुआ, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो अगर मान लें कि न्यून कोण का मान अगर 1 डिग्री है तो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, यानी इस ढंग से डिनोट कर सकते हैं।
इसी ढंग से आइए समकोण आइए, यानी राइट एंगल, यानी जिस भी कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे BOA कहिए या AOB कहिए, उसका मान कितना है, 90 डिग्री है। अगर उसका मान x है तो इसका 90 डिग्री हुआ। इसी ढंग से अधिक कोण होता है जिस भी कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो अगर मान लें कि अधिक कोण का वैल्यू x है तो x क्या होगा, 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। ठीक, ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, यानी कि जिस भी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, इसी ढंग से आता है प्रतिवर्ती कोण, यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ठीक है, ये उतना प्रचलन में नहीं है लेकिन याद रखिए, कहीं मान लें कि प्रतिवर्ती कोण क्योंकि आपके बुक में है तो कहीं आ जाए, इसलिए कोण का सारे कोण का कौन कोण क्या होते हैं उसका परिभाषा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी ढंग से आगे आइए कि पूरक कोण क्या यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को क्या कहलाते हैं, पूरक कोण के युग्म कहलाते हैं या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 और 30 कितना हुआ, 90 हुआ। 75 और 15 90 हुआ। 85 और 5 भी क्या हुआ, 90 होते हैं। यानी कोई भी दो एंगल का अगर जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, यानी दोनों कोण का युग्म को पूरक कोण कहते हैं। इसी ढंग से संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो कोण का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे, यानी वो युग्म जो होगा वो संपूरक कोण कहलाएगा। इसी ढंग से 130 डिग्री प्लस 50 180 होता है, यानी 130 और 50 जो कोण है का युग्म है वो संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, इसी ढंग से आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, कोई भी कोण दो गो कोण का अगर एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ अगर भुजा हो उसमें दो कोणों में तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे एक OA रे है और एक OB रे है और एक OC रे है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे BOC ए वाला एंगल ए एंगल और AOC ए वाला एंगल ए, दोनों देखा जाए तो इसमें O क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष है, दोनों के लिए ई कोण या ई कोण दोनों के लिए क्या उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है वो है, और जो OC है वो दोनों के एक भुजा है, यानी कि जो OC है वो दोनों में कॉमन है। तो यानी कि इस AOC और एंगल BOC क्या हुआ, आसन्न कोण हुए। यानी कि आसन्न कोण होने के लिए दोनों कोण में एक जो शीर्ष हो वो दोनों में सेम होना चाहिए और कोई एक भुजा दोनों में सेम होना चाहिए, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहा जाता है। ठीक है, इसी ढंग से देखिए कि शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने पर जो कोण बनता है उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष जोड़ अभिमुख, यानी कोई भी टर्म अगर नहीं आता तो संधि विच्छेद करके देख लीजिए तो ज़्यादा आसानी से वो समझ में आ जाएगा। यानी शीर्षाभिमुख यानी कि एक एंगल एक लाइन ए है और एक लाइन यानी CD एक लाइन है, एक लाइन AB है, तो A कोण और A कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष के अभिमुख, यानी अपोजिट में हुआ, सामने हुआ, यानी ये शीर्ष हुआ, इसके सामने में कौन कौन हुआ E, यानी इसका शीर्षाभिमुख कौन होगा A, यानी कि AOD और BOC क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण हुए। इसी ढंग से इधर देखा जाए तो एंगल AOC और एंगल BOD क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी कि ये शीर्ष है, इसके अभिमुख यानी कि सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी दो गो रेखा होगा तो अगर मान लें कि एक ए है, एक दो, यहाँ 3 मान ले तो 1 और 2 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और 3 और 4 क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, पहचानने का यही नियम है। अब आइए इस चैप्टर में एक परिमेय है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसको प्रूफ करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएंगे आप लोग के, तो प्रूफ करने के लिए बहुत ईजी है, अगर समझ लें तो
ज्यामिति से इजी कोई चीज़ ही नहीं है। जितनी एक तो जल्दी बनता है और दूसरे में समझ लेने पर हर चीज़ों का थोड़ा सा शॉर्ट में जवाब पहले से आपको पता रहता है कि इसका क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन थ्योरम याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर समझ में अगर बेसिक से अगर ध्यान नहीं दिए तो सबसे टफ लगने लगेगा ज्यामिति। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, ठीक है। और जो जो कहता है उसमें सबसे पहले वो काम करते हैं। यहाँ पे है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले तो दो गो रेखा ले लेते हैं। जैसे एक रेखा ये हुआ, जैसे मान लें कि एक ए बी रेखा हो गया और एक रेखा सी डी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण ए है, हम 1 2 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग चाहे तो एक मान न लेकर 1 2 3 नहीं मानकर ए ओ सी मान ले कि ओ इन दोनों का शीर्ष बिंदु है, सब सारे कोण का शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम कोण बाई कोण लिखें, ठीक है, हम थोड़ा सा इजी में तो लिखने में आसान हो इसलिए, लेकिन आप लोग लिखिएगा ए ओ सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए ओ सी एक कोण है और एक कोण है डी ओ बी। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा? एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी शीर्षाभिमुख कोण है ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण इसलिए है क्योंकि ये दोनों कोण के एक कोण के शीर्ष के सामने जस्ट एक कोण है, इसीलिए एक कोण का यानी कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा? डी ओ बी। यही साबित करने के लिए कह रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3 साबित करने के लिए कह रहा है। इसी ढंग से यहाँ एक और शीर्षाभिमुख कोण का युग्म क्या होगा? ए ओ डी बराबर बी ओ सी। यानी कि यहाँ पे सीधे यही करना है कि ए ओ सी बराबर डी ओ बी और ए ओ डी बराबर बी ओ सी। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, यही सिद्ध करना है। यानी कि इसको लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 और इसको लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 2, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है। और एक बात और है कि एक रेखा पर अगर कोई रे बनता है, रे रहता है मतलब किरण होती है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है कोई भी रेखा पर। जैसे यहीं से एक दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। एक पहले देखिए यहाँ पे एक क्या है? डीसी क्या है? एक रेखा है। लिख सकते हैं कि डीसी जो है एक रेखा है, ठीक है। और उस पर किरण कौन है? इस पर किरण जो है ओए क्या है? इस पर एक किरण है, यानी डीसी रेखा पर ओए क्या है? एक किरण है। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर डीसी एक रेखा है या ओए एक किरण है तो ए रेखा पर ई कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्योंकि कोई भी इसमें पहले से पढ़ना है कि कोई भी अगर रेखा हो, अगर उस पर कोई किरण होती है 1 और 2 मान लिए, तो 1 जोड़ 2 बराबर कितना होगा? कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर एक यहाँ पे अगर डीसी एक रेखा है, ओ एक किरण है, तो कोण 1 यानी कोण 4 जोड़ कोण 1 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण 4 की जगह पर यहाँ ए ओ डी है और कोण 1 की जगह पर ए ओ सी है। इसको ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा छोटा लिखने की वजह से लिख रहे हैं। चाहे तो आप ए ओ सी और ए ओ डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लें कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लें, समीकरण फर्स्ट है। अब इसी ढंग से अगर ए सी डी एक रेखा है तो इसी ढंग से ए बी भी तो एक रेखा है। यहाँ पे एक ए बी भी एक रेखा है। मतलब स्टेप बाय स्टेप ज्यामिति में सीखिएगा। ए बी भी एक रेखा है और ओ डी भी क्या है? एक, जिस पर ओ डी एक किरण है, ठीक है। तो अगर ये रेखा अगर मानते हैं कि ये एक रेखा है तो इस पर भी तो ओ डी अगर किरण है तो 4 और 3 का योग कितना होगा?
कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि कोई भी रेखा पर अगर एक कोई किरण हो तो अगर एक कोई रेखा है उस पर एक किरण है तो उस दोनों कोण का योग क्या होता है? 2 कोण या 3 का, जितने भी किरण हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे कोण का एक साइड के सारे कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आगे आता है प्रूफ करने के लिए तो उसको भी देखते हैं, प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मान लिए कि कितना, इसको मान लिए कि 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए 1 में भी बराबर में 180 डिग्री है राइट साइड में, और 2 में भी बराबर में 180 डिग्री है। तो अगर दोनों में देख रहे हैं कि राइट साइड में दोनों में 180 डिग्री है तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या निकलता है? यानी कोण 4 यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। यानी जिसके राइट साइड में बराबर हो तो लेफ्ट साइड में भी आपस में बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इधर भी प्लस में ही 4 इधर है तो इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 4 कट गया, यानी कि हो गया कोण 1 बराबर कोण 3। देखिए यहाँ पे कोण 1 बराबर 3 प्रूफ करना था, इसीलिए लिख सकते हैं, यानी कि कोण 1 को क्या लिख सकते हैं? AOC बराबर कोण DOB। ये तो प्रूफ हो गया। इसी ढंग से आप चाहें तो उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे मैं दिखा देती हूँ, इसको भी प्रूफ करके। एक इसी तरह आप एग्ज़ाम में चाहें तो एक ही आएगा, तो एक तो प्रूफ हो ही गया। अगर मान लें कि दूसरा भी करना हो तो देखिए यहाँ पे दूसरे इसको प्रूफ करने के लिए, यानी कि ये है कोण 4 और कोण 2 को, यानी एक कोण एक कोण बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ऊपर में इसी प्रकार जैसे ऊपर में किए उसी ढंग से नीचे में भी कर लेते हैं, 2 को कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए DC क्या है? एक रेखा ही है, ऊपर में भी है DC एक रेखा, लेकिन वो ऊपर में नॉर्थ साइड में OA एक किरण था, लेकिन साउथ साइड में क्या होगा? ये OB एक भी किरण हुआ है, यानी कि लिखते हैं DC एक रेखा है और OB क्या है? OB एक किरण है। ठीक है, तो अगर DC एक रेखा है और OB एक किरण हो तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इसको मान लेके इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी 1 और 2 माने हैं। इसी ढंग से और देखिए अगर यहाँ पे 3 और 2 है और हमें सिद्ध करना है 4 और 2। अब यहाँ पे ये वाला जो सेकंड नंबर इक्वेशन है, यहाँ से अगर मान ले कि ले लेते हैं आपके ये सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड में भी दोनों में क्या है? 180 बराबर है, तो लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड से, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि कोण 4 बराबर कोण 2। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 3 2 में है, और इधर में लेफ्ट साइड में क्या है? कोण 3 प्लस कोण 2, यानी कि 3 3 कट गया, यानी कि आ गया कोण 4 बराबर कोण 2। इसी को कोण 4 को क्या लिख सकते हैं? AOD, यानी कि AOD बराबर कोण BOC। प्रूफ हो गया। इसी ढंग से आगे जो भी चीज़ें अगर समझ में आप लोग को नहीं आता हो कि कुछ भी समझ में तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वैसा जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा मैं फिर से उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसी ढंग से इसी ढंग से एक आगे इसी आधार पर, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, उसके आधार पर आपके इसी प्रमेय के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं प्रश्नावली में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जितने भी NCERT का, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे चैप्टर में हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज्यामिति की कोशिश करूँगी, क्योंकि NCERT में ऐसे भी कम क्वेश्चन रहते हैं, ताकि NCERT का अगर बता देते हैं आपको मतलब सारे क्वेश्चन के कैसे बनते हैं, तो अदर बुक में जो भी आप लोग के स्कूल में बुक चलते होंगे उस बुक से बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कुछ समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले अपने दोस्तों के बीच में भेजिएगा।